Hello, 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 hello. This is Shashikant, and I welcome to all of you once again on this amazing channel Math Mentors. तो जैसा कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है और कल है आप लोगों का विज्ञान का पेपर, है ना। तो मैं इस एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कल भी बनाया था। उसमें जो क्वेश्चन था वो हर साल आता है, ये भी सही बात है ना। वो मैंने देखा नहीं, वो हर साल आता है आपके एग्जाम में, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन है कि यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 25 ओम, ठीक। एवं जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? 6 ओम आता है, ठीक। एक जगह 6 ओम, एक जगह 25 ओम आता है, तो दोनों प्रतिरोध का अलग अलग ज्ञात कीजिए। हाँ, दोनों प्रतिरोध का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए या दोनों प्रतिरोधों को अलग अलग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, इस सवाल में दो चालक आपको दिया है, ठीक। और दोनों चालकों को श्रेणी क्रम में सीरीज में जब जोड़ा, तो मान लो कि माना, है ना, माना, है ना, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक, इसका हल। माना दोनों प्रतिरोध क्रमशः, है ना, दोनों प्रतिरोध क्रमशः, एक को R1 ले लो और दूसरे को R2 ले लो, ठीक। दो प्रतिरोध है हमारे पास है ना, एक R1 है और दूसरा क्या है? R2 है। अब इन्हें हमें क्या किसमें जोड़ना है? पहला श्रेणी क्रम में, है ना। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो लिखो, जब इन्हें इसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, है ना, तो कितना आता है? टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है? 25 ओम। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और श्रेणी क्रम में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 25। तो आर नेट की वैल्यू कितना है? 25 और R1 प्लस R2 ना। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड ये प्रथम प्रश्नानुसार था ना। और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तब कितना आता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम, है ना। यानी समांतर क्रम में आर नेट क्या होता है? समांतर क्रम में आर नेट क्या होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो ये कैसे आया है? वैसे ही 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। करोगे तो 1/R आर नेट मान लो इज इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2। देखो 1/R नेट इज इक्वल टू, देखो R1 R2 हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, डॉट है ना। यहाँ आ जाएगा R2 प्लस R1, पलट दोगे तो आर नेट कितना हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक। तो आर नेट यहाँ पर जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब इसका कितना आता है? ये आता है 6 ओम इज इक्वल टू R1 R2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है ना। R1 इंटू में R2 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और R1 प्लस R2 कितना है? 25 ओम है, ठीक। 25 ओम है ना। अब ई कितना हो जाएगा? इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, ठीक। रुक जाए 1 मिनट, मिटारने वाला ले ले तो। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150, 150 इज इक्वल टू, है ना, R1 इंटू में R2, ठीक। इसको मान लो समीकरण 2, ठीक। अब ये जो पहला समीकरण है, यहाँ से हम R1 या R2 कोई भी एक वैल्यू निकालो यहाँ से और इसमें रख दो, ठीक। मान लो यहाँ से R1 की वैल्यू या R2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक। अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस R1, ठीक। 25 माइनस R1, R2 देखो इधर ही जाने दो, इसको इधर लेकर आओ तो R1 माइनस हो जाएगा। 25 माइनस R1 इज इक्वल टू R2, यानी R2 इज इक्वल टू 25 माइनस R1। R2 की जगह पर हम 25 माइनस R1 लिख देते हैं, ठीक।
तो इधर हो जाएगा 150 R1 और R2 की जगह पर कितना है 25 माइनस में R1। ठीक, नाउ इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक, देखो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 25 R1 माइनस R1 का स्क्वायर, पूरा टर्म इधर लेकर चलिए आप। देखो R1 का स्क्वायर माइनस 25 R1 प्लस में 150 इज इक्वल टू 0। देखो अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कितना आ जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस 15 R1 माइनस 10 R1 प्लस में 150। जोड़ने पे 25 आए और गुणा करने पे 150, तो 15 दहा में 150, 15 10 25। ये R1 कामन ले लो तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस 15। ठीक, यहाँ से माइनस 10 कामन लो तो R1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखो R1 माइनस 15 और R1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक बार R1 की वैल्यू कितना आया 15 और R1 की वैल्यू यहाँ से कितना आया 10। ठीक, तो R1 R2 जो R1 की वैल्यू है यहाँ पर रख दो, है ना, इसमें रख दो। इसमें रखोगे तो कितना आ जाएगा R2 इज इक्वल टू, है ना, R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस, अगर R1 की वैल्यू 15 रखते हो तो R2 कितना आएगा 10। अगर R1 की वैल्यू 10 रखोगे यहाँ पर तब R2 की वैल्यू कितना आएगा 15, है ना। तब R2 की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, तब R2 की वैल्यू कितना आएगा, जब कितना रखेंगे हम 10 रखेंगे तब कितना आएगा तो 15। ठीक, यानी हो सकता है कि R1 की वैल्यू 10 हो तो R2 की वैल्यू 15 होगा, हो सकता हो R1 की वैल्यू 15 हो तो R2 की वैल्यू कितना होगा 10 होगा। ठीक, तो R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पर दो हो सकता है, एक R1 और एक R2। यानी जब R1 की वैल्यू 10 होगा तो R2 की वैल्यू 15 होगा, और जब R1 की वैल्यू 15 होगा तो R2 की वैल्यू 10 होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि प्राप्त संयोजक का प्रतिरोध, है ना, पहला 9 ओम हो और दूसरा 4 ओम। ठीक, हमारे पास देखो 6 रेजिस्टेंस है, 6 प्रतिरोध है। ठीक, उन्हें हमें क्या करना है, संयोजित करना है। यानी हमें सर्किट बनाना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आए और 4 ओम आए। ठीक, तो हम किस प्रकार से सर्किट बनाएंगे या किस प्रकार से अपने रेजिस्टेंस को संयोजित करेंगे। ठीक, तो देखो पहला चीज कि हमें क्या चाहिए, 6 ओम के हमारे पास 3 प्रतिरोध है ना, 6 ओम के कितने 3 प्रतिरोध। देखो दिमाग लगाओ कि ये 6 ये 6 ये 6, मान लो ये सीरीज में है 6 6 6, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 18 ओम, है ना। सीरीज में कितना आएगा 18 ओम, बट मुझे 18 ओम नहीं चाहिए, ये तीनों को मिला कितना आएगा 18 ओम नहीं चाहिए। ठीक, अब एक चीज देखो, तो अगर इन दोनों को अगर हम जस्ट इमेजिन करो, अगर एक मिनट, तीनों को पहले हम बना लेते हैं इसमें, अब पैरेलल में, है ना, तीनों को किस में ले लेते हैं, ये 6 ओम। ठीक, ये 6 6 6, अब तीनों जब पैरेलल में है तब कितना आएगा, देखो 1/6 प्लस 1/6 प्लस में 1/6 कितना आएगा 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, तो 1/r इज इक्वल टू कितना आएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, r बराबर कितना आया 2। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा पैरेलल में। अब एक दिमाग लगाओ तुम, क्या 1/6 और 1/6 कितना आता है, 1/6 प्लस में 1/6 ये कितना आएगा 2/6, यानी 2 एक कम 2 तिहाई 6 1/r, है ना। और यहां से r की वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक, देखो ये दोनों को जोड़ने पे कितना आया 3। अगर दो प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनका प्रतिरोध कितना आ रहा है
3 आ रहा है। टोटल प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध को जोड़ने पर हमारे पास कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। तो दिमाग लगाओ कि अगर 2 प्रतिरोध को जोड़ने पे 3 आ रहा है तो एक प्रतिरोध और बचा है, और वो कितने ओम का है? 6 ओम का। यानी 2 6 ओम के प्रतिरोध को अगर पैरेलल में जोड़े हैं 3 आया। अगर एक को हम सीरीज में जोड़ दे तो सीरीज में जोड़ देंगे तो 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ही नहीं हो जाएगा ना 9। अब देखो इसका हम सर्किट कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। 2 प्रतिरोध किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में, है ना। तो देखो जब देखो ठीक, और ये किस में गया? सीरीज में। ये 6 है ना, ये 6, और इसको हम सप्लाई से, तो सप्लाई ठीक 6 ओम की बैटरी से, अरे सॉरी जो भी पोटेंशियल होगा, है ना। ठीक, देखो 6 और 6 किस में हो गया? समांतर क्रम में। इनका जब हम करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 3। ठीक, फिर ये 6 किस में हो गया? सीरीज में। तो 3 और 6 कितना हो गया? 9। यानी 2 प्रतिरोध किस में रहेंगे? समांतर क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेगा, और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहेगा। ठीक है, तब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 9। अब 4 ओम लाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 ओम तो ऐसे आएगा नहीं। अब 4 ओम लाने के लिए देखो क्या करते हैं। ठीक, 4 ओम कैसे आएगा? तो दिमाग लगाओ, ये मेरे पास सर्किट है। ठीक, सॉरी, ये वाला तो हो गया ना। ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। ठीक, अगर इसके साथ हम एक और 6 ओम जोड़ दे तो 6 6 6 12 6 18 हो जाएगा। बट ये 6 ओम, ये 6 ओम किस में है? सीरीज में है ना। इसके साथ हम एक और 6 ओम लगा देते हैं। अभी किस में हो गया? पैरेलल में कि नहीं? देखो ये 6 ओम, ये 6 और ये 6 किस में है? सीरीज में है। और ये जो इसके साथ बना ये किस में हो गया? इसमें पैरेलल में हो गया। तो ये 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। और ये 6 किस में हो गया? समांतर क्रम में। देखो ये टोटल मिला कितना हुआ? 12। तो देखो अगर पैरेलल में करेंगे तो 1/12 है ना, और प्लस में 1/6। तो 6 दूनी कितना हो, सॉरी 12 एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2, यानी 3/12। 3 एकम 3 चौका 12। रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, इसको इनवर्स कर दो, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? तो देखो अगर 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, है ना, 4 ओम का अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो 2 जो प्रतिरोध होगा उसे वो किस में रहेगा? श्रेणी क्रम में। और एक तीसरा प्रतिरोध जो 6 ओम का है वो किस में रहेगा? समांतर क्रम में। ठीक, कब? जब हमें 4 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तब। अगर 9 ओम का चाहिए तो 2 पैरेलल में रहेगा और एक किस में रहेगा? सीरीज में। उल्टा प्रोसेस इसमें है कि 2 सीरीज में रहेगा और एक पैरेलल में रहेगा। ठीक, नाउ इज दिस क्लियर? ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है आप इसे थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके हर साल एग्जाम में ये आए, मेरे टाइम में भी ये आया था क्वेश्चन। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे टाइम में भी यही क्वेश्चन आया था, मैं तो किया था, है ना। एक्चुअली मुझे फिजिक्स पे विश्वास था कि मैं अगर 25 नंबर का है तो मेरा 23 से कम कभी नहीं आ सकता। मैं इतना बैठा रहता था क्योंकि मेरा बायोलॉजी कमजोर है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।